मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के राजभवन में राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। मणिपुर के हिंसा को लेकर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंपा इस्तीफा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन के इस्तीफे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्वीट लिखा। सीएम बीरेन सिंह ने विभाजन को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी ने सत्ता में बने रहने की दे रखी थी अनुमति। मणिपुर के सीएम एन बीरेन के इस्तीफे को लेकर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बीजेपी के मणिपुर सीएम का इस्तीफा घोड़े के कूदने के बाद अस्तबल का दरवाजा बंद कर देने जैसा है। 10 फरवरी को मिलेगा 1.27 करोड़ लाडली बहनों को तोहफा। सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 21वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। आज नवादा जाएंगे सीएम नीतीश। 3 प्रखंडों का करेंगे दौरा। यातायात व्यवस्था में बदलाव, मॉक ड्रिल से तैयारियों की जांच। विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर दायर की गई याचिका। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पंजाब में एक्शन मोड में आई सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें महिलाओं को 1000 रुपए आर्थिक मदद पर फैसला हो सकता है। आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का लाइव 456 स्कूलों में होगा प्रसारण। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के टिप्स देंगे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई आज। वर्ष 2018 में छेड़छाड़ के शिकार की एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में इरफान अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सीएम कौन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे। दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल हुई तेज। अमित शाह से उनके आवास पर जेपी नड्डा ने की मुलाकात। बीजेपी ने बुलाई नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा पत्र। सचदेवा ने पत्र लिखकर एलजी सक्सेना से मुलाकात का मांगा समय। मुलाकात में सभी नवनिर्वाचित विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल के घर पर नेताओं ने की मुलाकात। मुलाकात में आतिशी के साथ बाकी नेता रहे मौजूद। आतिशी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। कहा, महिलाओं को 2500 रुपए दिलाकर रहेंगे। हार के कारणों पर कहा हो रही है समीक्षा। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के हार के बाद आतिशी का प्रतिक्रिया आई सामने। आतिशी ने कहा, जनादेश का सम्मान करते हैं, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद से कल दिया इस्तीफा। एलजी हाउस पहुंचकर सौंपा अपना इस्तीफा। दिल्ली को नया सीएम मिलने तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करती रहेंगी आतिशी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की बम्पर जीत के बाद जश्न का माहौल। दिल्ली की सड़कों पर लड्डू बांटते नजर आए प्रवेश वर्मा। करीब 4000 से ज्यादा वोटों से केजरीवाल को दी है मात। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का उनके पैतृक गांव मुंडका में भव्य स्वागत। पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बोले प्रवेश वर्मा, 1993 की यादें ताजा हो गई हैं। स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के जो काम अधूरे थे उन्हें पूरा किया जाएगा। राजधानी को खूबसूरत बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। अपनी मां संग पूजा अर्चना करने पहुंची थी स्वाति मालीवाल। कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बोली स्वाति मालीवाल, पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल दौर रहा। इस पूरे साल में सिर्फ भगवान ने ही हमारी मदद की। हमने ये लड़ाई अकेले लड़ी। पूजा अर्चना के बाद बोली स्वाति मालीवाल, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। सामने वालों के पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, मेरे साथ भगवान है। बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत का मनाया जश्न। सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं संग बनाई जलेबी। दिल्ली चुनाव पर बोले तेजस्वी यादव, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आशा है बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी। 27 साल बाद सत्ता में वापसी से उम्मीदें ज्यादा। बिहार के पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का सरकारी आवास कराया गया खाली। मजिस्ट्रेट और जिला प्रशासन की तैनाती में बंगला कराया गया खाली। द्वेष की भावना से मकान खाली करवाने को लेकर सरकार पर आरोप। दिल्ली चुनाव पर बोले संजय राउत, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। सीट बंटवारे पर सही से चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग चुनाव लड़ा और हार गए। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर फायरिंग के बाद सेना ने एलओसी पर बढ़ाई चौकसी। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 11 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2025 का करेंगे उद्घाटन। महाकुंभ जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पावन संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। अक्षय वट की भी करेंगी पूजा अर्चना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकुंभ में लिया भाग। महाकुंभ सेक्टर 8 में आयोजित ज्ञान महाकुंभ में हुए शामिल। सीएम धामी ने कहा, हम सभी के लिए ये ऐतिहासिक दिन। पश्चिम बंगाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरजीकर अस्पताल में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर के माता पिता से की मुलाकात। भागवत ने न्याय दिलाने और हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। केंद्रीय बजट पर डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती का केंद्र सरकार पर आरोप। कहा, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के साथ किया सौतेला व्यवहार। यूपी के आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा, मिल्कीपुर सीट पर वोटों की लूट हुई है। अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ जाने वाले वाहन टोल फ्री क्यों नहीं हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की 31 बॉडी रिकवर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। बिहार के सीएम से लेकर एमएलए एमएलसी साथ में 9 लाख कर्मचारियों की वेतन पर आया संकट। सरकार के वित्त विभाग में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण हुए हालात। कई दिनों के प्रयास के बाद भी ठीक नहीं हुआ सॉफ्टवेयर। यूपी के वृंदावन में वीकेंड छुट्टी के कारण श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बांके बिहारी के दर्शन के लिए रास्ते नजर आ रही भीड़। दर्शन करने के लिए कई घंटों तक करना पड़ रहा इंतजार। इंदौर में आज से फ्रंटियर वेपन शूटिंग कंपटीशन। बीएसएफ के 800 शूटर दिखाएंगे अपनी सटीक निशानेबाजी। देश को मिलेंगे नए खिलाड़ी। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब तक 11 महिला नक्सलियों सहित कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद किया गया। इटावा में रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने बहन और भांजे की हत्या से फैली सनसनी। पारिवारिक बंटवारे को लेकर भाई ने बहन और भांजे को उतारा मौत के घाट। हत्या आरोपी भाई को पुलिस ने लिया हिरासत में। उत्तराखंड के टनकपुर में चल रही राफ्टिंग प्रतियोगिता। सीएम धामी आज करेंगे समापन। उत्तराखंड के हरिद्वार में यूसीसी लागू को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। एमपी के रायसेन से हार्ट अटैक का मामला आया सामने। नाचते समय हार्ट अटैक आने से युवती की हुई मौत। हार्ट अटैक का वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में 12 शराब ठेकेदारों पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। आबकारी अधिकारी ने 5 अलग अलग एफआईआर की दर्ज। ठेकेदारों पर सिक्योरिटी मनी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ।
विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाएं सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लाइव टाइम्स पर रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। लखनऊ में धन परिवर्तन को लेकर जमकर हुआ हंगामा। घर के अंदर बने चर्च में धन परिवर्तन कराने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के गोंडा से घुसखोरी का मामला आया सामने। तहसीलदार का रिश्वत लेते वीडियो कैमरे में कैद। पीड़ित से 55,000 की वसूली का आरोप। यूपी के अमरोहा से छेड़खानी का मामला आया सामने। छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में एससीएचओ गिरफ्तार। रोज डे छात्रा को किया था प्रपोज। मुंबई में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने 200 करोड़ का ड्रग्स किया जब्त। मामले में 4 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने 10 करोड़ के ड्रग्स का किया भंडाफोड़। यूपी के लखनऊ में जाकर किया ड्रग्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 10 करोड़ का मादक पदार्थ जब्त। मुंबई में शिव कुमार शर्मा के परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। नवी मुंबई के खारघर इलाके में शर्मा को 2 बाइक सवारों ने हेलमेट से पीट कर उतारा था मौत के घाट। मामले में जारी है जांच। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जबलपुर एसटीएफ टीम ने किया भंडाफोड़। एसटीएफ ने बरामद किया कई क्विंटल गांजा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क तक पहुंचा संपत्ति का विवाद। भाई ने बीच सड़क पर की बहन के साथ मारपीट। मां के साथ भी मारपीट। गाली गलौज के साथ बंधक बनाने का भी आरोप। बिहार के मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर सो गए 2 बीजेपी विधायक। मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह दे रहे थे स्पीच। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मशरूम के प्लांट में लटका मिला युवती का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और लुटेरे बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश घायल। पुलिस ने बरामद किया तमंचा और कारतूस। यूपी के अमरोहा में नशे में धुत कार चालक ने रेलवे फाटक के पास दौड़ाई कार। रेलवे में मचा हड़कंप। कई ट्रेन प्रभावित। फतेहपुर में पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 2 गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग। यूपी के संभल में नगर पंचायत अध्यक्ष दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसे। नरौली चेयरमैन बिट्टन मालिक समेत 11 लोगों पर केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने कब्जे से 1 तमंचा 2 खोखा कारतूस किया बरामद। कुशीनगर में इकलौते बेटे द्वारा अपने पिता की निर्मम हत्या की घटना से मचा हड़कंप। घर के निर्माण में लगने वाले पैसे को लेकर हुआ था विवाद। कुशीनगर मदनी मस्जिद पर चलने जा रहा योगी का बुलडोजर। मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर को शुरू हुई थी जांच। 3 नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने नहीं दिया है नोटिस का जवाब।
जौनपुर थाना सराय ख्वाजा प्रभारी और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री का संचालन करने वाला बदमाश गिरफ्तार। मौके से 9 अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद। भोपाल के मोतीनगर इलाके से हटाई गई 100 दुकानें। रेलवे के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। तीसरी रेलवे लाइन निकाले जाने को लेकर कार्रवाई जारी। रायपुर में विदेशी युवतियों को बुलाकर सेक्स रैकेट संचालित करने वाले गैंग का खुलासा। तेलंगाना और त्रिपुरा की 2 युवतियों समेत गैंग का डीलर और अन्य गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस ने मध्य प्रदेश में 500 पेटी अवैध शराब के साथ 7 आरोपी को पकड़ा। पुलिस द्वारा बरामद शराब की कीमत 35 लाख रुपए। पंजाब के तरनतारण में हुआ बड़ा हादसा। सहज पाठ के दौरान छत गिरने से कई लोग घायल। नांदेड़ जिला के बघाला में माताजी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित आश्रम का खाना खाने से बच्चे बीमार। 8 से 10 बच्चों को उल्टी और मिचलाने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने 80,000 से ज्यादा छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय टोंगई का किया शुभारंभ। युवाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ाने की दिशा में ये अहम कदम। तेलंगाना के जगतियाल में गोल्डस्मिथ एसोसिएशन का प्रदर्शन। खराब गुणवत्ता का सोना बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। अवैध पिस्तौल समेत कई खाली खोखे बरामद। मध्य प्रदेश के मैहर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही गाड़ी डिवाइडर से टकराई। 1 की मौत, 9 लोग घायल। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 2.5 मापी गई तीव्रता। जिला मुख्यालय के नजदीक मांडो गांव के जंगलों में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा केंद्र। ओडिशा सरकार ने ब्लॉक स्तरीय स्टेडियमों के निर्माण के लिए परियोजनाओं को दी मंजूरी। योजना के लिए 4,124 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी। बिहार के सरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखे। अपराधियों ने सदर अस्पताल परिसर में घुसकर गार्ड सुपरवाइजर को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी से मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल में कहासुनी के बाद दबंग छात्रों ने दूसरे छात्र को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में पुलिस और एएनटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने ट्रक से 2 क्विंटल गांजा किया जब्त। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत एक और तस्कर को किया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा से हत्या का अजीबोगरीब मामला आया सामने। 200 रुपए के लिए पड़ोसी ने युवक की पीटकर हत्या की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा टला। महाकुंभ से आ रही श्रद्धालुओं की गाड़ी में लगी आग। हादसे में बाल बाल बचे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के भंडारा में तेज रफ्तार दूल्हे की गाड़ी पलटी। भाभी की मौत। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बारात से लौट रहा था परिवार। मुंबई की कोस्टल रोड पर भीषण हादसा। बांद्रा से मरीन लाइन जा रही एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त। नियंत्रण खोने से कई बार पलटी कार। कार सवार 2 यात्री गंभीर रूप से घायल। गुजरात के बनासकांठा में मजदूरों पर गिरा डंपर ट्रक। एक बच्चे समेत 3 महिला की मौत। सड़क निर्माण के समय हुआ हादसा। सोनभद्र में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। कुंभ से लौट रहे लोगों के बोलेरो ट्रेलर से टकराई। हादसे में 4 की मौत, 7 घायल। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। रिटेल महंगाई से लेकर दिल्ली में नई सरकार जैसे 5 फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। मेटा 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालेगी। प्रभावित कर्मचारियों को सोमवार को ईमेल करेगी कंपनी। सीईओ जुकरबर्ग ने पिछले महीने दी थी छटनी की जानकारी। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.18 लाख करोड़ बढ़ी। एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रही। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से दूसरा वनडे हराया। सीरीज में 2-0 की बढ़त। कप्तान रोहित की सेंचुरी, जडेजा को 3 विकेट।
रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में हरियाणा ने 5 विकेट पर बनाया 263 रन। अंकित कुमार का शतक, मुलानी कोटियान को 2-2 विकेट। मुंबई 315 रन पर ऑल आउट। श्रीलंका में 13 साल बाद टेस्ट सीरीज जीता ऑस्ट्रेलिया, 2-0 से क्लीन स्वीप किया। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बॉश साउथ अफ्रीका टीम में शामिल। चोटिल, एनरिका, नॉर्थिया बाहर, क्वेना मफाका ट्रेवल रिजर्व।